अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। पुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से आज हमारा चौथा सबक, उसका पहला सब पढ़ने जा रहे हैं। आज इस सबक में हम जो ग्रामर की क्लासे पढ़ेंगे वो मुज़क्किर की ज़मीर मुत्तसिल होगी। ज़मीर मुत्तसिल किसे कहते हैं? वो ज़मीर जो मिलकर आती है, अटैच्ड प्रोनाउन, इसम हो, फेल हो या हरफ हो, इन तीनों में से किसी भी एक के साथ ये ज्वाइंट होकर आती है, मिलकर आती है, इसलिए इसको अटैच्ड प्रोनाउन कहते हैं। इससे पहले जो ज़मीर पड़ी थी वो ज़मीर मुनफसिल फासला से थी, वो इसम फेल हरफ से कुछ खास डिस्टेंस से और फासला से आ रही थी, मिलकर नहीं आ रही थी। और ये ज़मीर उसके मुकाबले में उसके अक्स में बिल्कुल अटैच्ड होकर आएगी, बिल्कुल ज्वाइंट होकर आएगी, या तो इसम के साथ या फेल के साथ या हरफ के साथ, तीनों में से किसी एक के साथ मिलकर आएगी। और तीनों जगहों पर इसकी पोजीशन, इसका स्टेटस मतलब होगा, कहीं ये मुज़ाफिला और मजरूर कहलाएगी, कहीं ये मफूल कहलाएगी। तो आज पढ़ेंगे हम ज़मीर मुत्तसिल, लेकिन उससे पहले हम ज़मीर मुनफसिल जो मुअन्नस की कल के सबक में हमने पढ़ी है, एक मरतबा उसका रिपीट करेंगे, उसको दोहराएंगे। बाएं हाथ से लेफ्ट से इशारा करते हुए ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस की मेरे साथ आप पढ़ेंगे। या हुमा हुमा हुन्ना हुन्ना अंती अंती अंतुमा अंतुमा अंतुन्ना अंतुन्ना अना अना नहनु। नहनु। जी, बहुत आसान थी। एक मरतबा फिर ऊंची आवाज से पढ़िएगा। हिया हुमा हुन्ना अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु। जी, ये तो थी ज़मीर मुनफसिल। आज का जो हमारा नया सबक है अभी, वो ज़मीर मुत्तसिल, वो ज़मीर जो मिलकर आती है, अटैच्ड प्रोनाउन। आज का हमारा सबक ये है। और हमारे सामने ज़मीर मुत्तसिल हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ये, ना। तो मेरे साथ आप पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये मुज़क्कर की है, दाएं हाथ से इशारा करेंगे और दाएं हाथ से इशारा करते हुए ज़मीर मुत्तसिल पढ़ेंगे। जी, आप मेरे साथ मुझे फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। हु, हु, हुमा, हुमा, हुम, हुम, का, कुमा, कुमा, कुम, कुम, ये, ना। ना। जी, एक मरतबा फिर पढ़ेंगे। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ये, ना। जी, माशाल्लाह। एक मरतबा पढ़ेंगे और साथ फिर तर्जुमा भी करेंगे इसका। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ये, ना। जी, तर्जुमा करेंगे उस एक मर्द का, उस एक मर्द का, उन दो का, उन सब का, आप एक का, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा। जी, एक मरतबा फिर ज़मीर मुत्तसिल पढ़ेंगे और साथ तर्जुमा फौरन इसके साथ ही करते जाएंगे। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ये, ना। उस एक का, उन दो का, उन सब का, आप एक का, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा। जी, अब मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और बावाज पढ़ेंगे। और सब जितने भी सुनने वाले हैं वही इसको साथ साथ रिपीट करें, साथ साथ दोहराएं, इसी तरह इशारा करते हुए। जी। हु, हुमा, हुम, का, नहीं भाई, अभी मैंने इशारा किया ही नहीं है। जी, का, कुमा, कुम, ये, ना। जी, फॉलो करते हुए पढ़ना है। तर्जुमा भी इसी तरीके से करेंगे। उसे का, उन दो का, उन सब का, आप एक का, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा। जी, एक मरतबा इशारा करते ऊंची आवाज से पढ़िएगा। हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ये, ना। जी, इसी तरीके से तर्जुमा कीजिएगा। उस एक का, उन दो का, उन सब का, आप एक का, आप दो का, आप सब का, मेरा, हमारा। जी, उम्मीद है ये अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद 2-4 मरतबा। अब मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप उसका उर्दू तर्जुमा करेंगे। हु, उस एक का, हुमा, उन दो का, हुम, उन सब का, आप एक का, कुमा, आप दो का, कुम, आप सब का, ये, मेरा, ना। हमारा। जी, मैं उर्दू में, आप अरबी तारीफ करेंगे उसकी। उस एक का, हु, उन दो का, हुमा, उन सब का, हुम, आप एक का, आप दो का, कुमा, आप सब का, कुम, मेरा, ये, हमारा। ना। जी, इसके साथ साथ इंसान का अपना इम्तिहान भी हो जाता है कि बगैर देखे जब पढ़ते हैं तो आया मेरा अगला लफ्ज ठीक था या नहीं, तो साथ साथ अपना इम्तिहान भी हो जाता है। जी, अब आगे एक छोटा सा कायदा हम पढ़ेंगे ज़मीर मुत्तसिल के अंदर।
اس کو کہتے ہیں اضافت کا قاعدہ. اس قاعدے کے تحت عربی کے اندر دو لفظوں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے. پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. دونوں لفظوں کو ایسے کیا جاتا ہے. اس کی مثالیں جو ہے ہمارے ہاں اردو میں بہت زیادہ ہیں. جیسے ہم کسی کا نام رکھتے ہیں عبداللہ, کسی کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن, اسی طرح عبداللہ, عبد الرحمن, عبید اللہ. یہ بہت سے نام ہیں جس میں دو علیحدہ علیحدہ اسم کو, ناؤنز کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان کو ایک شمار کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل عبداللہ کو ہی لے لیتے ہیں, عام ہے, زیادہ استعمال ہوتا ہے. عبد الرحمن ہے. عبداللہ میں دو لفظ ہیں, ایک ہے عبد ہے اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ جو ہے وہ لفظ جلالہ ہے, لفظ اللہ ہے. اور عبد بالکل سیپریٹ ناؤن ہے اور اللہ یہ علیحدہ ناؤن ہے. جب ان دونوں کو ملایا تو عبداللہ, جس قاعدے کے تحت ان کو ملایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں اضافت. اس کے تحت جب دو اسموں کو ایک کر دیا گیا اب اس کے بعد یہ ایک شمار ہوتے ہیں. جیسے عبداللہ کسی کا نام رکھا ہوتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ دو نام ہے, ایک نام ہے. عبد الرحمن کسی کا نام رکھ دیا ہے تو وہ کہتے ہیں ایک نام ہے, دو کبھی شمار نہیں ہوتے. اس طرح لفظ غلام ہے, اس کو مصطفیٰ کے ساتھ ملا دیں تو غلام مصطفیٰ, یہ بھی غلام علیحدہ لفظ ہے, مصطفیٰ علیحدہ ہے, دونوں کو ملایا غلام مصطفیٰ, کسی ایک بندے کا نام رکھ دیا غلام مرتضیٰ. تو یہ دو لفظوں کو ملا کر جب ایک بنا دیا جاتا ہے تو اس کو اضافت کا قاعدہ کہا جاتا ہے. پہلے لفظ کو مضاف, دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اور جب ان کا اردو ترجمہ کیا جائے تو اس میں کا کی کے معنی آ جاتے ہیں. جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ, غلام مصطفیٰ مصطفیٰ کا غلام, تو اس کے اندر کا کی کے معنی آ جاتے ہیں. تو جس طرح دو ناؤنز کو یعنی دو اسموں کو ملا کر ایک کیا جاتا ہے, اسی طرح اسی قاعدے کے تحت ایک اسم اور دوسرا ضمیر یعنی پروناؤنز کو اس کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اسی قاعدے کے تحت, جس کو اضافت کا قاعدہ کہا جاتا ہے, جس کے تحت دو لفظوں کو ملا دیا جاتا ہے. اس کی ہم مثالیں اور بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ترجمہ رب, ہم نے کیونکہ اصل مقصد ہمارا پڑھنا تھا کہ جب ایک اسم کے ساتھ ضمیر متصل پروناؤن کو ملا دیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ملایا جاتا ہے, تو اس کی مثالیں ہمارے پاس زیادہ ہے. رب ہو, اب ایک رب اسم تھا اور ہو پروناؤنز ہے, ان دونوں کو ملا دیا رب ہو, مضاف مضاف الیہ, پہلا لفظ مضاف کہلاتا ہے, دوسرا مضاف الیہ کہلاتا ہے. اور اس کا قانون یہ ہے کہ جو پہلا لفظ مضاف ہوتا ہے اس پر کبھی الف لام نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گا. اسم کی علامات میں سے ہوتا ہے یا کہ اس پر الف لام ہوگا یا اضافت ہوگی, یہ دونوں چیزیں اس پر نہیں ہوگی, تنوین بھی نہیں ہوگی, الف لام بھی نہیں ہوگی. رب ہو اس کا رب, کتاب ہو اس کی کتاب, اور رسول ہو اس کے رسول, کا کی کے ترجمہ آ گیا. اس طرح رب بھی میرا رب, کتابنا ہماری کتاب, رسولنا ہمارے رسول, تو یہ راری رہے آ گیا جو اضافت کا معنی جب کیا جائے گا. اب اصل یہ ہے کہ اس ضمیر متصل کو اسم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جیسے ہم نے پہلے ضمیر منفصل پڑھی تھی, پھر اس کے بعد ہوا مسلمن اسم لگا کر پڑھا تھا, لیکن فرق یہ تھا وہاں اور اس ضمیر میں دو فرق ہے. وہاں جب اس ضمیر کے ساتھ اسم کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو ضمیر پروناؤنز کا پہلے آتا ہے اور اسم بعد میں آتا ہے. جیسے ہوا پہلے آیا اور مسلمن بعد میں ہم نے لگایا, ہوا پہلے آیا اور مومنن بعد میں آیا. اسی طریقے سے یہاں اس کے عکس جو ہے یہ ضمیر کے اندر اسم پہلے آتا ہے اور ضمیر بعد میں آتی ہے. اور دوسرا فرق ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ آتے تھے, یہ جوائنٹ ہو کر آتی ہے, اٹیچڈ ہو کر آتی ہے. جی تو شروع کریں گے, ضمیر متصل کو اسم کے ساتھ لگا کر پڑھیں گے, دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے, ضمیر متصل پڑھیں گے. آپ میرے ساتھ فالو کرتے ہوئے مجھے پڑھیے گا. ربہ, ربہما, ربہم, ربکا, ربکما, ربکم, ربی, ربنا. جی ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. ربہ, ربہما, ربہم, ربکا, ربکما, ربکم, ربی, ربنا. جی اس دفعہ پڑھیں گے اور ساتھ ترجمہ کریں گے. ربہ, ربہما, ربہم, ربکا, ربکما, ربکم, ربی, ربنا. ترجمہ کریں گے. اس ایک کا رب, ان دو کا رب, ان سب کا رب. آپ ایک کا رب, آپ دو کا رب, آپ سب کا رب. میرا رب, ہمارا رب. جی ایک مرتبہ میں اشارہ کروں گا, آپ اشارہ کرتے ہوئے میرے ساتھ باواز پڑھیں گے. ربہ, ربہما,
रब्बुहु, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। जी, तर्जुमा करेंगे। उस एक का रब, उन दो का रब, उन सब का रब। आप एक का रब, आप दो का रब, आप सब का रब। मेरा रब, हमारा रब। जी, एक मरतबा आवाज इशारा करते हुए आप पढ़ेंगे। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना। जी, तर्जुमा कीजिएगा। उस एक का रब, उन दो का रब, उन सब का रब। आप एक का रब, आप दो का रब, आप सब का रब। मेरा रब, हमारा रब। जी, ये थी ज़मीर मुत्तसिल। अब मैं इशारा करूंगा, आप और अरबी में पढ़ूंगा, आप उसका तर्जुमा करेंगे। रब्बुहु, उस एक का रब, रब्बुहुमा, उन दो का रब, रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बुका, आप एक का रब, रब्बुकुमा, आप दो का रब, रब्बुकुम, आप सब का रब। रब्बी, मेरा रब, रब्बुना। हमारा रब। जी, अब इसका अक्स मैं उर्दू में, आप अरबी में। उस एक का रब, रब्बुहु, उन दो का रब, रब्बुहुमा, उन सब का रब। रब्बुहुम, आप एक का रब, रब्बुका, आप दो का रब, रब्बुकुमा, आप सब का रब। रब्बुकुम, मेरा रब, रब्बी, हमारा रब। रब्बुना। जी, तो ये तो ज़मीर मुत्तसिल जो हमने इसम के साथ लगाकर पढ़ी है। एक मरतबा फिर आप मेरे साथ पढ़िएगा ताकि अच्छे तरीके से एक दफा हमारे ज़हन में बैठ जाए। रब्बुहु, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बी, रब्बुना। रब्बुना। जी, उसके बाद आगे हमारे पास 6 इसम हैं। इनके साथ हम ज़मीर मुत्तसिल पढ़कर देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि आगे हम एक लफ्ज़ को लें, रब्बुहु के लफ्ज़ के माने की तरफ भी थोड़ा सा चलते हैं कि ये हमने कहा उससे का रब, आपका रब, मेरा रब। तो रब कौन सी ज़ात है? रब का इस बंदे के साथ क्या ताल्लुक है? रब के 2 माने किए जाते हैं। एक रब का माना किया जाता है पालनहार, कि वो पालने वाला है, परवरिश करने का वाला है। पत्थर के अंदर अगर एक कीड़ा है तो उसको भी वो पालता है, उसको भी वो रिज़्क पहुंचाता है। और दूसरा रब का माना होता है तरबियत करने वाला। रब तरबियत करता है। कैसे? तदरीजन, कि आहिस्ता 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 एक चीज बिल्कुल नापैद होती है, उसका वजूद ही नहीं होता, उसको वजूद देने के बाद फिर उसको तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करके उसको एक इंतहा तक ले जाने वाली जात रब कहलाती है। वो परवरिश भी करता है, पालता भी है और तरबियत भी करता है। परवरिश और पालता कैसे? कि जिसका जहां रिज़्क है वो उसको पहुंचाता है। और तरबियत कैसे करता है, उसकी अगर मिसाल हम छोटी सी भी देख लें, कि जैसे एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, वो पैदा होते ही उसको अल्लाह पाक ने शऊर दिया है कि उसकी जिंदगी कैसे है, तो वो अपनी माँ के दूध की तरफ तवज्जो कर देता है। इस तरह अगर मुर्गी के नीचे 2 अंडे रख दिए जाएं, एक बतख का, एक मुर्गी का, और दोनों जब अंडे से निकलते हैं तो अगर पानी का टब, उसके सामने पानी का बर्तन सामने रखा जाए, तो बतख का बच्चा जो है वो निकलते ही जम लगाकर पानी में तैराकी करता है। तो इसको तैराकी की तरबियत किसने की है? ये वो रब है, कि जिसने अभी वो अंडे से निकल कर पानी में गया और उसको तैराकी सिखा दी। या रब है उसकी तरबियत करने वाला। और उसके साथ ही दूसरे जो अंडे से जो मुर्गी का चूजा निकला है, वो पानी से दूर जाता है। उसको ये शऊर और समझ और ये तरबियत किसने की है कि पानी तेरे लिए खतरनाक है, तुझे तैराकी नहीं आती, डूब के मर जाएगा। एक ने पानी में जम लगा दिया और तैराकी कर रहा है, दूसरा उससे बच रहा है। ये शऊर, ये तरबियत जिसने किया है वो रब कहलाता है। और इंसान के बारे में तो अल्लाह ने ऐसे किया, हर हशरात को पैदा होती ही उसको शऊर दी दी है कि उसका रिज़्क कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से खाएगा, वो उसके लिए तरीका इस्तेमाल करता है। लेकिन इंसान एक ऐसा है, वफी अनफुसुकुम को इसलिए अल्लाह ने कहा कि अपने इंसान अपने नफ्सों के बारे में सोच। तू पैदा हुआ, रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, बल्कि पैदा होने से लेकर 5-10 साल तक तुझे तो अपने नफा नुकसान का कोई पता नहीं। नफे को तू नुकसान समझता है, नुकसान को तू नफा समझता है। 18 साल तक, 20 साल तक जब तक तू हो नहीं जाता, उस वक्त तक तू नफा नुकसान का अपने को नहीं होता। जब वालिदैन आपको हर चीज पे गाइड करते हैं, और जब तेरी अक्ल थोड़ी सी समझ बढ़ जाती है, तो फिर कहते हैं हम चुमा देखने में, मुझसे ज्यादा तो बड़ा फाहम वाला, समझ वाला, अक्ल वाला तो है ही नहीं। नहीं, अक्ल हमेशा शरीयत के ताबे है, उलूम वहिया के ताबे है, और उसको हमेशा इसके ताबे रखें। जहां अक्ल के टकराव उलूम वहिया के साथ आ रही हो, वहां सर झुका देना चाहिए कि ये मेरे रब का फरमान है और हमारी अक्ल यहाँ खत्म है। जी, तो ये था रब
रब्बुहु। उसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास रसूलुहु किताबुहु दीनुहु, 3 लफ्ज हैं और 3 मजीद हैं, सबीलुहु अब्दुहु उम्मतुहु। पहले एक मरतबा मैं इन तमाम अल्फाज का तर्जुमा बताऊंगा। रसूल कहते हैं पैगंबर को, पैगाम रिसा को। किताब, किताबुल्लाह है हमारे पास, अल्लाह की किताब कुरान है। दीनुहु, दीन का मतलब मजहब, मसलक, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। और सबीलु, रास्ता, मेरा और आपका रास्ता वही है जो सहाबा का, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा का रास्ता था, उलमा का, अइमा का, वही मेरा और आपका है। अब्दुहु, अबदियत क्या चीज है, किसका बंदा होना चाहिए? आज इंसान जो है वो बंदा बना हुआ है, अब्दुद दीनार है, दौलत का, दुनिया का, ऐश और इशरत का बंदा बना हुआ है, नहीं, अब्दुहु, उसका बंदा बनना है। उम्मतुहु, और आखिरी लफ्ज है उम्मत। उम्मत लफ्ज कहने में बहुत आसान है, लेकिन इस वक्त इसकी जरूरत है कि हम उम्मत बन जाए। इसकी जरूरत है कि हम उम्मत बन जाए। इस वक्त उम्मत उम्मत नहीं रही, हम इस वक्त छोटे 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 फिरकों में बढ़ गए हैं और इख्तिलाफ न होने वाली चीजों पर हमने इख्तिलाफ करके अपने आप को तकसीम कर दिया और पूरी दुनिया इस वक्त मुस्लिमों की पर टूट पड़ी है। जिस तरफ नजर उठाते हैं तो मुसलमान मजलूम है, वो कट रहा है, चाहे वो कोई भी मुल्क है। कुछ अगर बचे हुए तो हालात ऐसे चल रहे हैं कि आइंदा अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत की हिफाजत करे, तो इसके लिए जरूरी है कि हम उम्मत बन जाए। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा उम्मती उम्मती, और आज उम्मत जो है वो अपनी छोटे छोटे जमातों में, ग्रोह में तकसीम हो रहे हैं, तो उम्मत बन जाए। जी, तो ये 6 लफ्ज थे। इनमें से हम पहले लफ्ज से रसूलहु से एक मरतबा गिरदान पढ़ेंगे। मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। जी, रसूलुहु, रसूलुहुमा, रसूलुहुम, रसूलुका, रसूलुकुमा, रसूलुकुम, रसूली, रसूलुना। जी, तर्जुमा आसान, उस एक का रसूल, उन 2 का, आपका रसूल, मेरा रसूल। रसूल आजकल हर एक ने अपना पैगंबर बनाया हुआ है। किसी ने अपने नफ्स को बनाया हुआ है, शैतान को बनाया, दुनिया को, जैसे जो गाइड कर दे ऐसे नहीं। मेरा और आपका पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसकी जिंदगी को, उनकी उसवा को फॉलो करें और उस पर अमल करें। जी, अगला लफ्ज है किताबुहु। मैं इशारा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबी, किताबुना। जी, तो किताब, उस एक की किताब, 2 की किताब, सबकी किताब, आपकी किताब, मेरी किताब, हम सब की किताब किताबुल्लाह है। इसको सीने से लगा ले, इसको वक़्त दें, इसको पढ़ने के लिए टाइम दें। ये अल्लाह ने भेजी इसके लिए। इसका पहला हक ये है कि इसका अदब किया जाए, दूसरा हक ये है कि इसको किरातन पढ़ा जाए, तीसरा हक ये है कि इसके समझने की कोशिश की जाए और चौथा है कि इस पर अमल किया जाए। ये किताबुल्लाह के हक है। जी, अगला लफ्ज़ है दीनुहु। इसी तरीके से इशारा करते हुए आप पढ़ेंगे। दीनुहु, दीनुहुमा, दीनुहुम, दीनुका, दीनुकुमा, दीनुकुम, दीनी, दीनुना। जी, उस एक का दीन, उन 2 का दीन, उन सब का दीन, आपका दीन, आप 2 का दीन, आप सब का दीन, मेरा दीन, हम सब का दीन। क्या होना चाहिए? उसका दीन, आपका दीन, मेरा दीन। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हमें अपने अपने दीन और अपनी तरफ से दीन नहीं बनाने चाहिए कि भाई जो समझ में आ जाए, बल्कि दीन मेरे लिए और आपके लिए वही है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ इस्लाम है। और इस्लाम क्या है? किताबुल्लाह है जो अल्लाह ने नाजिल किया है, और उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, साहबा का किरदार और कैरेक्टर है। और उसके बाद अइम्मा मुज्तहिदीन और मशाइख ने जो उसको हमारे लिए सहल कर दिया, वही है। उसको देखकर उस पर चलें, वगरना भटक जाएंगे। जी, सबीलुहु, इशारा करेंगे, पढ़ेंगे। सबीलुहु, सबीलुहुमा, सबीलुहुम, सबीलुका, सबीलुकुमा, सबीलुकुम, सबीली, सबीलुना। जी, उसके बाद अगला लफ्ज रह गया अब्दुहु। ये लफ्ज आपके लिए है, इसको आप लिखेंगे भी और लिख कर इसका रिटर्न करना है। सुनाने के लिए अब्दुहु, वो गिरदान आपने सुनानी है। अब्दुहु से आपने जो है लिख कर रिटर्न देनी है। आखिरी लफ्ज हम पढ़ेंगे उम्मतुहु। जी, उम्मतुहु, उम्मतुहुमा, उम्मतुहुम, उम्मतुका, उम्मतुकुमा, उम्मतुकुम, उम्मती, उम्मतुना। जी, उस एक की उम्मत, उन 2 की उम्मत, उन सब की उम्मत, आपकी उम्मत, आप 2 की, आप सब की उम्मत, मेरी उम्मत, हम सब की उम्मत, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिम का इत्तेहाद इत्तेफाक नसीब फरमाए।